चलिए देखिएगा, बड़ा मजेदार है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आपका ये चैप्टर का नाम है। सिंपल से शुरू करते हैं, एकदम सिंपल एग्जांपल। ये आपका कोई टेबल है, राउंड टेबल है जो कि घूम रहा है। मान लो ये घूम रहा है ओमेगा से, ओके, ओमेगा से घूम रहा है अभी। उसके बाद आप क्या करते हैं, और ये जो राउंड टेबल है, तो राउंड टेबल डिस्क है, ये डिस्क है बेसिकली, जिसका मास m है और रेडियस r है। एक इंसेक्ट मतलब कीड़ा, वो क्या कर रहा है, यहां से चलना शुरू कर रहा है, और जिसका मास m है, इंसेक्ट का मास m है, इंसेक्ट का मास स्मॉल m है, जो कि इस ग्रूव में धीरे धीरे चल रहा है। तो शुरुआत में यहां था और कुछ देर बाद ये यहां आ गया एट ए डिस्टेंस x। ये हो गया एट t इक्वल टू 0 एंड ये एट t आफ्टर सम टाइम t। ये इंसेक्ट जो था यहां आ गया। तो क्या हुआ, वैसे आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे कि अगर आप किसी राउंड टेबल पर खड़े हो जाओ और ऐसे रहो, और उसके बाद जब हाथ को फैला देते हो तो राउंड टेबल का स्पीड कम हो जाता है। कम किस लिए हो जाता है, जब आप ऐसे हैं तो मोमेंटम इनर्शिया कम है। क्यों? क्योंकि आप कहाँ खड़े हैं, सेंटर में खड़े हैं, तो आपका मोमेंटम इनर्शिया कुछ हुआ ही नहीं, mr²। आप सेंटर पर खड़े रहिएगा तो आपका मोमेंटम इनर्शिया कुछ नहीं, लेकिन डिस्क अपना है। गॉट इट? जब हाथ ऐसे करिएगा तो कुछ मोमेंटम इनर्शिया आपका बढ़ गया। तो आपका क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब हुआ I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। क्लियर? ये सबसे सिंपल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट सेंटर। देखो कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन साधारण भी तो हो सकता है। अब अगर सिर्फ रोटेट कर रहा है तो उसमें क्या होगा, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो आप जब हाथ को फैला देते हैं तो ये जो पोर्शन है इसका मास क्या हो गया, सेंटर से दूर हो गया, एक्सिस से दूर हो गया, तो मोमेंटम थोड़ा सा बढ़ गया। अब आप देखते हैं ना, ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो क्या हो रहा है ना कि बाद में क्या बढ़ गया, I2 बढ़ गया, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 घट जाएगा। तो यही आपका होता है। तो मच लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन। अब जैसे देखिए क्या करिए, शुरुआत में कहा था आपका मास, इंसेक्ट यहाँ था, तो I1 ओमेगा 1 किसके अबाउट ले रहे हैं हम लोग, किसके अबाउट ले रहे हैं, इसमें तो बहुत ऑप्शंस भी नहीं है। किसके अबाउट लेंगे आप, सेंटर के अबाउट लेना है, तो सेंटर के अबाउट लेना है, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2। सेंटर के अबाउट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सेंटर के अबाउट जो हिंज है वो फोर्स लग रहा होगा, और वो उसका टॉर्क खुद इस पॉइंट के अबाउट 0 होगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेंगे। तो I1 ओमेगा 1, तो शुरुआत में mr²/2 प्लस m इंटू 0 का स्क्वायर। बोलो क्यों? क्योंकि m कहाँ है, इंसेक्ट कहाँ था शुरुआत में, सेंटर पर, इंटू ओमेगा 0 इक्वल टू, बाद में जब वो x डिस्टेंस पर चला गया तो डिस्क का तो वही रहेगा, कितना, mr²/2, लेकिन ये मास कहाँ चला गया है, x दूरी पर, तो उसका क्या हो जाएगा, mx² इंटू ओमेगा डैश बोलो या ओमेगा बोलो, I1 ओमेगा 0 इक्वल टू I2 ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा का वैल्यू, ये तो m0² तो 0 ही हो गया ना। दिस विल बी mr²/2 प्लस mr²/2 डिवाइडेड इंटू ओमेगा 0 डिवाइडेड बाई mr²/2 प्लस mx²। दिस इज योर ओमेगा। इसका ग्राफ भी खींचा जा सकता है। बेसिकली x का वैल्यू 0 तो ओमेगा 0 है, x का वैल्यू 0 मतलब जो शुरुआत में था, अगर तुम ओमेगा का ग्राफ खींचो तो विथ x का वैल्यू 0 तो ओमेगा 0, x जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ओमेगा घटता जाएगा। स्ट्रेट लाइन नहीं है, x0 रखो। बहुत दिक्कत वाला बात हो गया, हम किस
बात छोटा सा था, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इसको इस तरीके से आप करिएगा। ग्राफ का पॉसिबिलिटी था, तुमने ग्राफ खींच दिया, क्या दिक्कत है, इससे x होगा। अगर आपको आगे बदमाशी किया जाए कि इसका स्पीड, कीड़ा का स्पीड v है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, तो हम लोग जो अर्थ पर पता है कि अर्थ भी चल रहा है, लेकिन हम लोगों का जो 5 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड जो भी स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, किसके रिस्पेक्ट होता है, अर्थ के रिस्पेक्ट। और अर्थ के रिस्पेक्ट को हम लोग अर्थ के वेलोसिटी को नजरअंदाज कर देते हैं। जब किसी के रिस्पेक्ट है तो उसको नजरअंदाज कर देते हैं। क्या अब बताओ, बस का स्पीड कैलकुलेट करते टाइम क्या अर्थ का स्पीड जोड़ते हो क्या? नहीं, तो ड्राइवर खलासी सब किताब लेके बैठे रहता है, कैलकुलेटर बैठे रहता है, ऐसे थोड़ी होता है। क्या करते हैं? तो सिमिलरली अगर आपको दिया हुआ है कि कीड़ा का स्पीड दिया हुआ v विथ रिस्पेक्ट टू दिस डिस्क, इसका मतलब वो कीड़ा इसको क्या मानेगा, स्थिर मानेगा, और है भी। तो t टाइम के बाद ये दूरी कितना हो जाएगा, vt। x की जगह पर क्या ले लोगे तुम, vt ले लोगे। v क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। Okay, so this can also be taken. So in that case, what will happen? ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर t स्क्वायर। तब तुमको t का भी ग्राफ, t के हिसाब से भी ग्राफ खींचा जा सकता है, लेकिन ग्राफ वही रहेगा। Like this. तो देखिए, ये तो ये हुआ। उसके बाद और थोड़ा सा सिंपल कर दें, फिर आपका राउंड टेबल है जिसका मास है m, डिस्क है, ये घूम रहा है ओमेगा 0 से, ये हिंज है। शुरुआत में ऐसा था, उसके बाद क्या किया गया, इसी पर एक दूसरा भी रख दिया गया, ये दूसरा भी प्लेस कर दिया गया जिसका मास है m/2 एंड रेडियस है r/2। अब इसका ओमेगा क्या होगा, जेंटली प्लेस कर दिया गया। ये शुरुआत में था, इनिशियली ऐसा था। ये सब सिंपल है। फाइनली देखो क्या सब हुआ, जब तुम रखते हो ना, तो रखने से पहले इसमें कोई ओमेगा नहीं था, तुमने धीरे से रखा, घर्षण हुआ होगा, वो घर्षण इसको फिर घुमाने लगा, घुमाते घुमाते फिर इसका भी स्पीड क्या हो गया होगा, I mean, इसका घटा होगा, इसका घटा होगा, इसका बड़ा होगा, बढ़ के दोनों का क्या हो गया होगा, सेम हो गया होगा। थिंग है, जब किसी चीज पर, किसी चाक वगैरह पर, किसी डिस्क पर अगर तुम कोई चीज रख दो घूमते हुए पर, क्या होगा, शुरुआत में फ्रिक्शन वगैरह होगा, तो वो जो ओरिजिनल था उसका स्पीड थोड़ा सा घटेगा एंड इसका 0 से बढ़ते जाएगा। एक समय होगा कि दोनों का स्पीड इक्वल हो जाएगा, तब फिर दोनों साथ साथ घूमेगा। तो ये ओमेगा दोनों का साथ साथ वाला है। क्या लिखोगे फिर, तो तुमको फ्रिक्शन वगैरह पर ध्यान नहीं देना है, सीधा इनिशियल और सीधा फाइनल। वो जो किसके अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, सेंटर के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं। अब वो जो टॉर्क है, वो एक बात और, बहुत सारा बात होता है कहना, वो जो फ्रिक्शन लगा, तो इस पर फ्रिक्शन, एक पर फ्रिक्शन लगा इधर, तो एक दूसरे पर फ्रिक्शन लगा उल्टे डायरेक्शन में, तो एक का जो टॉर्क होगा दूसरे का भी उतना ही टॉर्क उल्टे डायरेक्शन में, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है। ओके, जो भी है, तो सेंटर के अबाउट तो क्या लिखोगे, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 कितना, mr² इंटू ओमेगा 1 ओमेगा 0, ये है आपको ओमेगा 0 इक्वल टू, वहां पर क्या हो गया, मोमेंटम इनर्शिया कितना हो गया, mr²/2 पहले से था, प्लस एक आ गया m/2 r/2 का स्क्वायर। ठीक है, m/2, हाँ, डिवाइडेड बाई 2, एक और 2 होगा, है ना, ये आपका हो गया। ओमेगा डैश निकाल लेंगे। तो ये सब चीज तो बहुत ही आसान सा बात हुआ, सब आसानी है, कोई बात नहीं है।
अब देखो, अब चलिए इसमें सिर्फ रोटेशन था। एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं। ये आपका कोई डिस्क है और डिस्क पर एक ये एम है, अब बाकी आपका कैपिटल एम है, रेडियस आर है, और ये ओमेगा से घूम रहा है सेंटर के अबाउट ही। देखते जाइएगा, एक स्मॉल मास कुछ चिपका हुआ है कॉर्नर पर, मतलब पेरिफेरी पर, एंड बाकी डिस्क है जिसका की कैपिटल एम और रेडियस आर। अभी बोलो किसके अबाउट घूम रहा है? इसके अबाउट घूम रहा है, तो इसके हिंज वाला फोर्स इसके अबाउट होगा, इसी के अबाउट होगा, यहीं पर होगा। और अगर टॉर्क तुम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट देखोगे या टॉर्क इसके अबाउट लोगे तो इसके अबाउट टॉर्क हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हो गया। इसको गायब करने के लिए, ये वाला फोर्स का टॉर्क गायब करने के लिए सेंटर के अबाउट चूज करते हैं। अब क्या हो रहा है कि ये वाला इसे छिटक के उड़ गया, टेंजेंशियली उड़ गया, ये अभी था घूम रहा था, और उसके बाद क्या हुआ ना, ये फाइनली क्या हुआ कि ये अकेला बच गया एंड ये वाला इससे उड़ गया v0 स्पीड से सीधा। ओके, अब v0 कितना रहने दो, क्वेश्चन जितना देगा उतना देगा। v0 से हो सकता है ना उखड़ के उड़ गया, v0 से उड़ गया। अब ये कितना से घूमेगा, इसका ओमेगा डैश क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे? ऐसा होता है ना, ईटा पत्थर से उड़ जाता है, कैसे मैनेज करोगे? अब देखो क्या है, इसका कौन सा मोशन है? लीनियर मोशन है। इसका रोटेशनल है, शुरुआत में रोटेशनल था, क्या करोगे? कुछ लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा नहीं सकते हो। लीनियर मोमेंटम कहाँ से कंजर्व कराओगे? आई मीन लीनियर मोमेंटम इसलिए नहीं करा सकते हो कंजर्व क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं है। यहाँ पर तो नेट फोर्स लग ही रहा है ना, आप देखोगे ना नेट फोर्स लग रहा है, तो लीनियर मोमेंटम इसलिए कंजर्व नहीं करा सकते। ओके, इसलिए नहीं करा सकते। अब देखो एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट करो, शुरुआत का एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, किसके अबाउट लेंगे? सेंटर के अबाउट। इसका क्या हो जाएगा शुरुआत में हो जाएगा mr²/2 इंटू ओमेगा, प्लस ये m भी है ना, कितना दूर पर है? r दूर पर है, और ये पॉइंट मास है, इसका मोमेंटम ऐसे हो गया सिंपली mr² इंटू फिर ओमेगा। इकट्ठा भी कर सकते थे, हमने अलग अलग कर दिया। ये हो गया यहाँ का मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम। mvr वाला बात नहीं अभी चल रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब देखिए ये दोनों अलग हो चुका है, इसका क्या हो जाएगा mr²/2 इंटू ओमेगा डैश, अब प्लस उसका जो लीनियर मोमेंटम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? एंगुलर में। तो किसके अबाउट? इसके अबाउट। तो हम लोग कौन सा डिस्टेंस लेंगे? ये वाला लेंगे। क्या लिखोगे? mv0 इंटू r, सिखाया हुआ था पॉइंट मास का। दोनों को क्या करोगे? इक्वल कर दोगे, ये निकल जाएगा, निकाल लेंगे। चलिए आगे सोचते रहिएगा, कहाँ कष्ट हुआ? कोई कष्ट वाला बात नहीं है, आगे चलते हैं। सिमिलरली ये है, ओके, ये कोई बुलेट है, ये जा रहा है v0 से, उसके बाद यहां से इसको टच करते हुए निकल गया। कल भी हम बताए थे आपको, हल्का सा बात किए थे। ये हो गया v0/2, ये मास था m, ये मास है m, और शुरुआत में तो नहीं घूम रहा था, बाद में ये घूमने लगेगा। लेटर डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग, फाइंड ओमेगा। लीनियर मोमेंटम का जब नहीं है, देखो क्यों नहीं है? mv0 वहां पर क्या mv0/2 कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन तुमको भी मन कह रहा होगा कि इसका जो ये जो यहां से निकला, इसको क्या कर दिया होगा? घुमा दिया होगा। तो शुरुआत में ऐसा था, कलिजन से पहले शुरुआत में ऐसा था, बाद में ये भी घूम रहा होगा और वो अपना निकल गया। अब देखो कैसे कैसे करेंगे।
पहले डिसाइड कर लो कि किसके अबाउट लेंगे, सेंटर के अबाउट, क्योंकि कहीं दूसरे के अबाउट उछल पुछल करोगे ना तो इसका टॉर्क हो जाएगा इसके अबाउट। तो इसके अबाउट तो इसको कन्वर्ट कर दो एंगुलर मोमेंटम में, कितना mv0 इंटू आर शुरुआत का, कलीजन से पहले का, इक्वल टू कलीजन के बाद कौन कौन मोशन में आ गया, ये भी और ये तो घट के लेकिन हुआ, इसका क्या हो जाएगा, किसके अबाउट ले रहे हैं, इसके अबाउट क्या हो जाएगा mr²/2 इंटू ओमेगा आई ओमेगा, इसका क्या हो जाएगा फिर mv0 इंटू mv0/2 इंटू आर। अच्छा सब तुमको क्लॉकवाइज ही है, ये भी जरूरी है, देखो इसके अबाउट ले रहे हो ना, बात है क्या निकल जाएगा, कन्फाइंड, बस तरीका बताते जा रहे हैं, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बुक जाओगे सबके सब बनेंगे, अभी आपको अटपटा लग रहा होगा। एक बात बताओ, ये फ्रिक्शनलेस चीज पर रखा हुआ है, ये प्लैंक जिसका मास है m, एक किसी चीज को तुमने ये ग्राउंड पर रखा हुआ फ्रिक्शनलेस पर, नो फ्रिक्शन, इसको तुमने क्या किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, रुको बताते हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको तुमने गिरा दिया और ये घूम रहा था ओमेगा 0 से, और ये डिस्क है या स्फीयर जो भी बोल सकते थे, घूम रहा था, आपने किसी चीज को घूमते हुए को गिरा दिया, ग्रेविटी क्या करेगा, उसके ओमेगा को बढ़ाएगा, पहले बात करते, कल भी बात किए थे, ग्रेविटी इसके ओमेगा को बढ़ाएगा घटाएगा नहीं, मतलब mg कहां से लगेगा, आपको साइकिल वाला बताए थे ना, ऐसे ऐसे करिएगा तब कोई साल आने वाला है, इसको ऐसे ऐसे कोई कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे कोई नहीं कर रहा है, तो इसका ओमेगा जो शुरुआत में मतलब आपने क्या क्या घूम रहा था उसको छोड़ दिया, ठीक है, रेस्ट से छोड़ा था, मतलब घूम तो रहा था लेकिन लीनियर वेलोसिटी 0 था, धीरे धीरे mg क्या करेगा, कौन सा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्रिएट करेगा, गिरते जाएगा, v बढ़ते जाएगा, जिस समय आके ठोकर मारेगा इधर रहेगा v0 या v जो भी रहा हो, चलो v, लेकिन ये कितना रहेगा, ओमेगा 0 ही रहेगा, बात ले जाएंगे कहीं और। अब कलीजन हुआ इलास्टिक या जाए भाड़ में, हमको लेना देना नहीं, अगर इलास्टिक रहता, अगर इलास्टिक भी हो सकता है, अगर इलास्टिक रहेगा तो सिर्फ उससे ये होगा कि जिससे टकराया v उसी से, ओके खैर रहने दीजिए, हम इलास्टिक वगैरह का बात नहीं कर रहे हैं, टकराया, टकराते टाइम देखो ये मारेगा उसको, यहाँ खड़े रहोगे तुम्हारे पेट में चुभ जाएगा, इसलिए बोलता है मशीन वगैरह जो चलाता है ना, बोलेगा बच्चा सबको लग रहा है, ये उड़ेगा तुम्हारे आंख में घुसेगा, समझ रहे हो, उसको गिराया, ये घूम रहा है, अब बोला ये जो हुआ उसका स्पीड बताओ, ये टकरा के ऊपर भाग गया, सुन, ये टकरा के भाग गया ऊपर, लेकिन ये क्या होगा, अब बोल रहा है कि ये कलीजन से पहले का बात था, कलीजन के बाद बोल रहा है कि ये कितना स्पीड से उधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, या दे दिया कि तुमको और क्या दे दिया ना कि ये ओमेगा 0 था, ये टकराने के बाद जो ऊपर भागा फिर वापस, ये जो ऊपर भागा तो अब इसका घट के हो गया ओमेगा 0/2, ये बोल दिया, एंड इलास्टिक कलीजन था इसलिए ये क्या हो गया, v का v रहा, तुम्हारे पास डेटा क्या सब दिया देख लो, गिरते गया ओमेगा 0 तो वही रहेगा, टकराने के बाद ये इसको इधर फेंक दिया, ओके इसको v डैश बोल दो। अब आपको पूछ रहा है ये जो है ना, इसका चूंकि इसको इधर कर दिया तो क्या ना, इसको सहलाने वाला साइकिल के चक्का को क्या हो गया, इसका ओमेगा वही रहेगा, घट जाएगा ओमेगा 0/2 हो गया, दे दिया ओमेगा 0/2, बोल रहे कि ये v डैश निकाल सकते हैं हम लोग, वही वाला बात, किसके अबाउट लोगे, अब आराम से किसके अबाउट टॉर्क लोगे, वेट किसके अबाउट टॉर्क लोगे, आपको चक्कर क्या है ना बताते हैं, देखो ये जो फ्रिक्शन वगैरह लगा है
अब किसके अबाउट टॉक लेना ठीक रहेगा? देखिए, ये फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है, नेट फोर्स इज 0, तो आप टॉर्क इसके अबाउट लीजिए, आई मीन एंगुलर मोमेंटम अगर आप इसके अबाउट लें तो कितना होगा बताओ? शुरुआत में था कितना? इसका मास दे देते हैं mr²/2 इंटू ओमेगा 0। इसके पास कुछ नहीं था, ओके, इसके पास कुछ नहीं था। हम ले रहे हैं किसके अबाउट? इसके अबाउट। बाद में क्या हो गया? बाद में हो गया इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो इसके पास कितना एंगुलर मोमेंटम? mr²/2 इंटू ओमेगा 0/2 प्लस इसके पास क्या है, कितना डिस्टेंस है? mv' इंटू सिंपली r। ये कब कर रहे हैं? इमीडिएटली बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर। ये नहीं कि छोड़ दिया, ये गैप अप नहीं। फिर क्या निकल जाएगा आपको? ये निकल गया। अब एक और बात, सीखते जाइए, सीखते जाइए, आपको अटपटा लगे, किताब में जाओगे सब बनने लगेगा। अगर तुमको इसके कांटेक्ट में, वो जो था उसके कांटेक्ट में था टी टाइम तक, तो रोटेशनल इंपल्स कितना लगा होगा, आई मीन या टॉर्क कितना लगा होगा? टॉर्क कितना लगा होगा बताते हैं। इस पर टॉर्क कितना लगा होगा? तो इस पर टॉर्क कितना लगा होगा बताते हैं। टॉर्क कितना लगा होगा अभी देख लीजिएगा। टॉर्क क्या होता है भाई? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है जिस तरह से F = डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, उसी तरह से टॉर्क हो जाएगा डेल्टा L। हम कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन, ये जितना बात कर रहे हैं ना, तुम ये कहने के लिए नहीं आओ कि आईटी एडवांस में इससे ज्यादा पूछ दिया, नहीं जाएगा इससे ज्यादा। कहां से कहां ले जा रहे हैं? इंपल्स पर ले जा रहे हैं, टॉर्क पर ले जा रहे हैं, और आईटी का ये सब फेवरेट है, और हमारे से ऊपर नहीं गया ना जाएगा, देख लेना। अब टॉर्क डेल्टा एल, अगर इस पर फोर्स चाहिए तो इसका डेल्टा एल देख लो। डेल्टा एल कितना? इसका पहले कितना था? इतना था, उसका कितना हो गया? टोटल एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं किया है, बट इसका चेंज किया है। ओके, कितना हो जाएगा? डेल्टा एल निकाल लेंगे, माइनस करके डेल्टा निकल जाएगा, उसमें टाइम से डिवाइड कर दो, क्या निकल गया? टॉर्क निकल गया। वही टॉर्क उसको चेंज कराया होगा। हम यहां से ये कहना चाह रहे थे कि डेल्टा P बाई डेल्टा T जो वहां यूज करते थे, यहां पर क्या, यहां पर भी करेंगे कामरान जी, तो यहां पर भी हम लोग करेंगे डेल्टा L बाई T। ये सब चीजों को ध्यान रखना है, कुछ खास है नहीं। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या करेगा? कुछ भी कर सकता है, इसको प्रोजेक्टाइल से कनेक्ट कर देगा। प्रोजेक्टाइल से क्या कनेक्ट करेगा? ये जो कहानी हुआ था, ये कहानी कुछ हाइट पर कर देगा, और वहां से बोल देगा कि नीचे जमीन है। ये देखिए, ये कुछ हाइट पर कर दिया और बोलेगा कि अब कितना दूर गिरेगा, जो जो मन में आएगा गिरा दोगे, बन जाएगा ना, अलोंग एक्स अलोंग वाई करके प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। ऐसे कनेक्ट करते, तैयार रहो सब चीज, जैसे जैसे कहते जाएगा वैसे वैसे करते जाओगे। कितना इंटरेस्टिंग है, बस अर्थ की सब चीज आप जानो। ओके, अब चलते हैं, एक ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं सिंपल वाला। आज एंगुलर मोमेंटम का खोज खोज के निकाल लीजिएगा, जितना प्रॉब्लम आपको मिलेगा, कल के लिए नहीं रखिएगा। ये इस टाइप का प्रॉब्लम एकदम फेवरेट है आईआईटी का। ये रॉड ले लिया, रॉड का मास अपना है, इसका मास है m, लेंथ है l, ये दे दिया रॉड, ये अबाउट रॉड है। हम कैपिटल M ले सकते थे, जानबूझ के M लिए हैं। एक बॉल ये टेबल पर रेस्ट में रखा हुआ है, टेबल पर रेस्ट में रखा हुआ है। एक स्मॉल मास m इधर जा रही है v0 स्पीड से, एकदम एंड के छोड़ के सामने, और ये कहीं हिंज वगैरह नहीं है, कहीं हिंज नहीं है, मतलब कहीं कांटी से फंसा उसा नहीं है, टेबल पर रखा हुआ है। लेकिन टेबल फ्रिक्शनलेस है, तो टेबल फ्रिक्शनलेस है, ये कलीजन से पहले का हालचाल है। अब बोल रहा है
कि ये जाके इसमें चिपक गया, रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हम रिफ्लेक्ट नहीं करा रहे हैं, अगले प्रॉब्लम में कराएंगे। ये जाके इसमें चिपक गए, तो ये कलिजन से पहले का हालचाल है। कलिजन के बाद क्या हो जाएगा? कलिजन के बाद हो जाएगा ये कि यहां जाके चिपक गया वो, ये M और इसका मास अपना M और L है। ये मतलब कॉर्नर नहीं है, ये मास रॉड का दे रहे हैं हम, ये रॉड अपना है जो भी है, इसको लिखते ही नहीं यार। ये जाके चिपक गया। अब क्या सब होगा? अब होगा ये कि ये घूमेगा भी और साथ साथ आगे भी बढ़ेगा। तो अब ये दोनों इकट्ठा हो गया, ये दोनों इकट्ठा हो गया, तो ये दोनों इकट्ठा हो गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो रॉड का यहां पर है और ये भी M है और ये भी M है, तो कहां होगा दोनों का? यहां पर। ये दूरी कितना हो गया? L/4। ये भी हो गया L/4 है। यहां पर कितना मानोगे? 2M। अच्छा, अब क्या करो, चूंकि ये घूमेगा भी तो घुमा दो, एंड चलेगा भी, तो यहां VCM मत लिखो, VCM यहां लिखो। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यही हम कहना चाहते हैं। अब ये दोनों इकट्ठा है, उसका VCM यहां है, वो VCM लेंगे। अब एंगुलर मोमेंटम हमको करना है, ओके। एंगुलर मोमेंटम जो हम लोग लेंगे, यहां पर टक्कर हुआ था, यहां पर जाके टक्कर हुआ था। वैसे तो टक्कर कलिजन वाला जो फोर्स है, इस पर भी लगा था, उस पर भी लगा था, दोनों का टॉर्क वगैरह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर भी हम टॉर्क उसी के अबाउट लेंगे, जहां टक्कर हुआ था उसी के अबाउट लेंगे टॉर्क। तो जहां टक्कर हुआ था अगर उसके अबाउट टॉर्क ले लें तो और तो कहीं फोर्स है ही नहीं। कहां फोर्स का संभावना है? छोड़ पड़ी ना, हम टॉर्क किसी के अबाउट ले लें। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस पर भी फोर्स लगा होगा, उस पर भी फोर्स लगा होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी एक और बात सुनिएगा, इस केस में यहां जो टक्कर हुआ है तो नेट फोर्स भी 0 है, इसलिए लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। सिर्फ इस प्रॉब्लम, उसका बात नहीं कर रहे हैं। उस पर क्या था ना, हिंज वाला फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स था। यहां पर टक्कर हुआ, कलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो यहां पर लीनियर मोमेंटम अगर बात करो तो होगा mv0। शुरुआत में देखो mv0 इसका कोई भी लीनियर मोमेंटम नहीं है, प्लस इसका कितना? 0 इक्वल टू, अब आ जाओ, ये पूरे मास को कहां, लीनियर बात कर रहे हैं, इस पूरे मास को कहां कंसंट्रेटेड मानोगे? यहां। उसके पास वेलोसिटी है कि नहीं है? तो पूरा मास कितना? 2m। तो लिखेंगे 2m इंटू कितना? VCM। एक इसी से आ गया VCM इक्वल टू कितना? V0/2। VCM आ चुका है, चिंता का बात नहीं। आगे एक बाहर अब निकालना है ओमेगा, कैसे निकालेंगे? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। आप किसी के अबाउट कंजर्व करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसके अबाउट ले सकते हो आप, इसी के अबाउट ले लो, सेंटर के अबाउट नहीं, इसके अबाउट लेने से क्या फायदा हो जाएगा? इसके अबाउट लेने से क्या फायदा हो जाएगा? याद करो थोड़ा सा, एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है IC ओमेगा प्लस MVR, राइट? तो कौन सा वाला टर्म 0 हो जाएगा? इसके अबाउट लोगे तो सेकंड वाला टर्म 0 हो जाएगा, तुम्हारा मेहनत कम पड़ेगा। वैसे आंसर सब जगह से सेम आएंगे, इसलिए वी डिलिबरेटली वी आर चूजिंग अबाउट दिस, बट देन ये लाइन खींच लो। अब देखो, सपोज वी आर चूजिंग दिस पॉइंट एंड इसको बोल देते O। देखना, टेकिंग टॉर्क, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O कंजर्व लिखते हैं। शुरुआत में इसका था, इसको कन्वर्ट करो एंगुलर मोमेंटम में, कितना होगा? m इंटू किसके अबाउट ले रहे हैं? इसके अबाउट ले रहे हैं। और हमको क्या लेना है? कहोगे सर वो तो यहां था, तो यहां, तो हमको इसी से मतलब है। कितना? mv0 इंटू L/4 और कुछ